तो गाइस फाइनली टोक्यो रेंजर्स सीजन 4 का ट्रेलर बाहर निकल के आ गया है, उसके रिलीज डेट भी आ गया है और लिटरली सीजन 4 का ट्रेलर देखने के बाद बहुत सारी चीजें पता चली है। भाई मैंने तो भाई मांगा वगैरह पढ़ी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मांगा वगैरह पढ़ी है तो उन लोगों को तो भाई सारी चीजें पता ही रहेंगी, राइट। लिटरली ट्रेलर देखने के बाद तो बहुत सारे अलग अलग शॉकिंग चीजें पता चली है, क्योंकि हम लोग आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी जो लोग एनीमे देखते तो उनके लिए तो शॉकिंग होगा ही, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें पता चली है। अभी सीजन 3 में जो सीन्स हुए थे उससे सारे लोग शॉक हो गए थे भाई। सबको लग रहा था कि टेट्टा केसा की मेन विलन है, लेकिन कुछ अलग ही हो जाता है भाई। अभी हम सबको लग रहा था कि भाई टेट्टा केसा की टाइम लीपर होगा, लेकिन होता क्या है भाई, एक यहाँ से ट्रक आता है और भाई उड़ा के चले जाता है भाई। हर एक एनीमे में होता ही है, ट्रक कौन हर एक एनीमे भाई लेजेंड है भाई। यस, पूरा शॉकिंग का माहौल है भाई। अभी ये तो मर गया भाई, तो क्या सीन है भाई, क्या क्या होने क्या वाला है अब किसी को आइडिया नहीं है। अभी मांगा वाले को तो भाई सब पता ही है, उनका तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो एनिमे देखते हो वो लोग तो शॉक में ही बैठे हैं भाई। होने क्या वाला है, सीजन 4 में क्या होगा एक्चुअली में। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सारी चीजें हम लोग प्रॉपरली बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई एक्चुअली में टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 4 आने कब वाला है। जैसे कि तुम लोगों को पता है, एक साल वैसे भी लगने वाला है, 2026 में आने वाला है भाई टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 4। उसकी डेट के बारे में बताया जाए तो भाई रिवील ही नहीं है यार, बस ईयर रिवील किया है, अगले साल आने वाला है। इसके लिए भाई एक साल लगाने वाले ये लोग। अभी तुम सारे लोगों को पता है कि भाई सीजन 3 भी एकदम धीरे से आया था, तो भाई सीजन 4 भी धीरे से ही आएगा। लेकिन अभी पता है क्या हो रहा है, लिटरली टोक्यो रेंजर्स सीजन 4 का डायरेक्टर चेंज हो गया है, समझ रहे हो। इसका मतलब भाई ऐसा पता चल रहा है कि एनिमेशन भी चेंज होने वाला है, यानी कि एनिमेशन थोड़ा तगड़ा होने वाला है, समझ रहे हो क्या। ऐसा एकदम खराब नहीं होने वाला, मतलब ऐसा पीएनजी नहीं होने वाला है, समझ रहे हो ना। एनिमेशन बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है सीजन 4 का, मतलब समझ रहे हो ना। एक साल इन लोगों ने लिया है तो भाई एनिमेशन तो तगड़ा होगा ही। और फिर उसके बाद भाई पता नहीं वो लोग कब रिलीज करेंगे, कौन से मंथ में रिलीज करेंगे। एक साल बाद वो रिलीज होगा, मतलब 2026 में ही रिलीज होगा, बीच में किधर तो रिलीज हो जाएगा, नो आइडिया। जब भी मंथ आता है तो पता चल ही जाता है सब लोगों को, राइट। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं टोक्यो रेंजर्स सीजन 4 के टाइटल के बारे में और उसके ट्रेलर के बारे में। एग्जैक्टली ट्रेलर था कैसे और उसके अंदर क्या क्या चीजें पता चली है, राइट। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं भाई एग्जैक्टली टोक्यो रेंजर्स सीजन 4 का टाइटल का नाम क्या है भाई। द वॉर बिटवीन 3 टाइटन्स। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग, टोक्यो रेंजर्स सीजन 4 के अंदर होने वाले हैं भाई ऐसे 3 पावरफुल गैंग्स, जिनके बीच में होने वाला है एकदम तगड़ी वॉर, समझ रहे हो ना तुम लोग। और उन 3 गैंग्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेलर कैसा था भाई। ट्रेलर देखने के बाद मैं बोल रहा हूँ भाई ये क्या हो गया, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा भाई ये कैसा हुआ। ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि भाई माइकी कुछ ऐसा तगड़ी वाली स्पीच दे रहा है, और माइकी की स्पीच सुनकर सारे लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी रो रहा है भाई। कोई बात नहीं भाई, मेन कैरेक्टर है, सारे सीजन में रोया है। पता नहीं सीजन 4 में क्या होगा भाई, रोएगा वापस है, डोंट नो, लेकिन भाई है भाई, पावर तो है लिटरली। फिर इसके बाद माइकी बोलता है कि हमारे गैंग का नाम एकदम टॉप लेवल तक पहुंच चुका है, कि भाई सारी जनरेशन उसको याद रखेगी। और बोलेंगे आगे जाके भाई इस नाम की गैंग एकदम हुआ करती थी पहले, एकदम तगड़ी गैंग थी, एकदम पावरफुल गैंग थी पहले, टोक्यो मांजी नाम की। फिर उसके बाद माइकी बोलता है कि आई वॉन्ट टू एंड इट वाइल वी आर स्टिल ऑन टॉप। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो क्या होने वाला है आगे। फिर उसके बाद माइकी बोलता है कि एज ऑफ टुडे टोक्यो मांजी गैंग इज डिसबैंडेड। भाई शॉकिंग चीज है, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लिटरली, क्योंकि मैंने मांगा नहीं पढ़ी है, मैं डायरेक्टली एनीमे देख रहा हूँ, तो ये मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। टोक्यो मांजी गैंग डिसबैंड हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं लिटरली, मतलब अभी टोक्यो मांजी गैंग नहीं है, समझ रहे हो तुम लोग। फिर अभी क्या सीजन 4 में क्या होने वाला है, अभी टाइटल के हिसाब से तुम लोग समझ ही पा रहे हो, वॉर बिटवीन 3 टाइटन्स, मतलब कि 3 और गैंग है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब अभी आगे आएंगी, समझ रहे हो ना तुम लोग। अभी उन 3 गैंग्स के बारे में बात करते हैं कि टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 4 के अंदर हम लोगों को कौन कौन से 3 गैंग देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले जो गैंग है उसका नाम है रोकोहारा तंदाई, सेकंड गैंग का नाम है ब्राह्मण गैंग, जिसको लीड करने वाले है कावारागे सेंजू। यस, ब्राह्मण गैंग की जो लीडर है वो एक लड़की है भाई, तो सीजन 4 में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, राइट। एंड थर्ड गैंग इज कांटो टोक्यो मांजी गैंग, जिसको लीड करने वाला है माइकी। अभी लिटरली माइकी इस गैंग को डिसबैंड करके यहाँ पर आया कैसे, वो हम लोगों को सीजन 4 में पता चलने वाला है लिटरली। और इस गैंग के अंदर कुछ फॉर्मर तेंजुकुन के मेंबर्स भी है, राइट। अब ये 3 गैंग्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये शुरू होता है कांटो इंसिडेंट के बाद, जो कि हम लोगों ने सीजन 3 में देख रखा है, यस, जिसमें टोक्यो मांजी गैंग ने तेंजुकुन को डिफीट कर दिया था। और ट्रेलर के लास्ट में हम लोगों को एक और चीज पता चलती है, कावारागे सेंजू एक लाइन बोलती है हानागा की, वेलकम टू ब्राह्मण। इसका मतलब क्या भाई, हानागा की ताकेमिची ब्राह्मण को ज्वाइन करेगा अभी, मतलब तुम ऐसा कुछ समझ रहे हो। ताकेमिची फ्यूचर को नहीं जा सकता, क्योंकि भाई फ्यूचर में वो मरा पड़ा है भाई, लेकिन पास्ट में तो किसाकी भी मर गया। इसका मतलब क्या, ताकेमिची वापस से फ्यूचर में जा सकता है। भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है अगले वाले सीजन में।
मजा आने वाला है, इसलिए तो बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, ताके मीचे ब्राह्मण गैंग में रहेगा और उसके अगेंस्ट में कौन रहने वाला है? माइकी भाई। इसका मतलब क्या भाई, भिड़ने वाले दोनों के दोनों। लेकिन माइकी ने ट्रेलर में तो बोल दिया था भाई हानागाकी को, यू आर माई हीरो। तो अब क्या होगा? क्या होने वाला है भाई? लिटरली इट्स गोइंग टू बी क्रेजी मैन, मजा आने वाला है भाई। और ये तो भाई सीजन 4 है, जो कि फर्स्ट हाफ है फाइनल आर्क का, और इसके बाद सीजन 5 आएगा और टोक्यो रेंजर्स खत्म हो जाएगा भाई। तो आई होप कि तुम लोगों को वीडियो के अंदर मजा आ रहेगा। मजा आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। जाओ यार पहले सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई मैं अलग अलग मांगास का एक्सप्लेनेशन करूँ, तो भाई कमेंट करो यार, कौन से एनिमे का कौन से मांगा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम लोगों को, राइट? और मैं तुम लोगों को मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।